स्थान गोकुल है, जिस स्थान पर गौओं का कुल निवास रहता है उसे गोकुल कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रज को लोक में अपने प्रिय साथी ग्वाल वालों के साथ पर जैसी जैसी लीलाएं की हैं उसी के आधार स्थानों के नाम रख दिए हैं। श्री राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे 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 जा राधे राधे। श्री वृंदावन ये वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जय हो। रटे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए नारद जी ने अनेक प्रकार से समझाओ, हे भक्ति में यही, हे भक्ति देवी तुम जाकर के वृंदावन में निवास करो और वहां श्री भक्ति और नित्य रहती है। यहाँ श्याम सुंदर सदैव निवास करते। भक्ति ने पूछा, हे नारद जी महाराज, राजा परीक्षित जी ने इस पापी कलयुग को रहने के लिए दिया है। करुणामय भगवान श्री पार्वती परमेश्वर श्री हरि ये अधर्म को कैसे देख सकते हैं। हे महामुनि मेरा संतोष दूर करो और वचनों से मुड़े। आपके वचनों से बड़ी शांति तो प्रतीत होती है। हे नारद जी तुमने पूछा है कि हमें पार्वती परमेश्वर से वृंदावन निवास रहना चाहिए, वहीं हम निवास करेंगे। नारद जी कहने लगे, तुम प्रेम पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारा कष्ट भी दूर हो जाएगा। हे देवी, जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान श्री गौलोक भूलोक को छोड़ करके अपने परम धाम विराजे, उस दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। जो निरे अवगुणों की खान है, अधर्मी एवं कामी रावण का वध करने के बाद श्री राम जब अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, एक दिन अपने भाइयों सहित श्री राम वाटिका में बैठे थे। तब भरत जी के पूछने पर उन्होंने संत और असंत के बारे में बताया, अपने धार्मिक स्वभाव का वर्णन किया। आज नारद जी भी भक्ति महरानी युवती को संतों के बारे में समझा रहे हैं। हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुनहो असंतय कीर शोभा हो भोला हो संगत करइए न काहो ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तिन्हें कर संग सदा सुखदाई जिम कपि नहीं घालइए हरियाई ओ श्री राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नारद जी की इस प्रकार बात सुनकर के भक्ति देवी तो संतों की अपार महिमा के गीत गाने लगे और संतों को अपने हृदय में विचार करने लगती हैं। भक्ति देवी ने कहा, अरे नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चित प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी और आपको छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपकी बात सुन करके तो हमारे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है ना, इनमें भी चेतना आ गई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, कृपा करके आप इन्हें जगा दीजिए। भक्ति देवी के ऐसे भाव भरे वचन सुनकर के नारद जी खां बड़ी करुणा आ गई और वे अपने हाथों से हिला डुला कर उन दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगते हैं। उनके कान के पास जोर जोर से कहने लगे, अरे ज्ञान और वैराग उठो, अरे उठो ज्ञान वैराग भाई। परंतु वे ना जागते हैं और ना तो हिल डुल रहे हैं। नारद जी महाराज ने वेद की ध्वनि की और गीता का पाठ सुनाया। इस प्रकार बहुत से उद्योग करके जब उन्हें जगाया और वे उठ करके बैठे और बार बार जमुहाई आलस लेकर के आंखें ना खुल रही है, पुनः जो है तो निद्रा में चले जाते। ज्ञान और वैराग के सफेद बगुले जैसे बाल हो गए हैं, सूखे काट की तरह, जिनका शरीर बहुत ही धुरंधर और कठोर वज्र के समान हो गया है। अरे जैसे बहुत से दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। यह सब देख करके नारद जी सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, तुम खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग अब सफल हो गया है। जिसके लिए तुम सत्संग कर रहे हो वह तुम्हें संत शिरोमणि सनकादि ही बतलाएंगे। जब नारद जी ने
इस प्रकार अपनी सारी परेशानी जो विशालपुर नगरी में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार मिले थे, उन्हें अपनी परेशानी बताई। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, श्रीमद् भागवत ही यही केवल एकमात्र उपाय है। इसे श्री वेद व्यास जी ने भक्ति ज्ञान वैराग की स्थापना के लिए स्थापित किया है। पूर्व काल में वेद वेदांत के पारगामी, गीता महाभारत आदि पुराणों के रचयिता व्यास जी जब जिस समय खिन्न होकर के अज्ञान के समुद्र में गोता लगा रहे थे, उसी समय चारों श्लोकों में उपदेश दिया और उनसे उनकी सारी चिंता हो गई। इसलिए सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, अब आप चिंता ना करो, ज्ञान वैराग के लाने 2 मुख्य स्थान दोनों के लिए एक ही है। वो स्थान है जहां सत्संग होता हो और श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो। वहां ज्ञान वैराग को जीव चेतना मिल जाए और वही ज्ञान वैराग सदैव निवास करेंगे। सनत कुमार ने कहा, अरे नारद जी, आप भी तो सुनिए, हरिद्वार के पास एक आनंद नामक घाट है। वहां रोज बड़े बड़े तपस्वी और ऋषि मुनि शुद्ध कर रहते हैं। वहां बड़ा ही सुंदर और शांति का स्थान है। नारद जी, जहां कहाँ भी भागवत की कथा होती है, वहां सदैव भक्ति ज्ञान वैराग्य निवास करते हैं। इसलिए आज हमने तुम्हारी सभी समस्या का हल कर दिया। हरे नारद जी, भक्ति के लिए आप वृंदावन में निवास दे दो और ज्ञान वैराग्य जहाँ श्रीमद् भागवत हो रही हो और जहाँ संतों का समागम हो, सत्संग होता हो, भागवत गीता रामायण रामचरितमानस का पाठ होता हो, वहां ज्ञान वैराग का निवास दे दो। नारद जी, भागवत की कथा तो सर्वदा भक्ति मुक्ति को देने वाली है। अरे इसी से ज्ञान वैराग की जन चेतना उज्जवल हो जाएगी और वहां उनका सत्कार होने लगेगा। श्री राधे। अरे सतपुरुषों का संग संग कर थोड़ा मिल जाए, सतपुरुषों का संग संग कर थोड़ा मिल जाए। अरे समझो अपना भाग्य चांद सूरज सा चमक जाए, समझो अपना भाग्य चांद सूरज सा चमक जाए, समझो अपना भाग्य चांद सूरज सा चमक जाए। इसलिए कहा है, सतपुरुषों का संग संग कर थोड़ा मिल जाए, सतपुरुषों का संग संग कर थोड़ा मिल जाए। समझो अपना भाग्य चांद सूरज सा चमक जाए, समझो अपना भाग्य चांद सूरज सा चमक जाए। संग कुसंग हुआ तो सब बात बिगड़ जाए, संग कुसंग हुआ तो सब बात बिगड़ जाए।
ये अनमोल रतन माटी में मिल जाए राधे ये अनमोल रतन माटी में मिल जाए सत्पुरुषों का संग संग कर थोड़ा मिल जाए सत्पुरुषों का संग संग कर थोड़ा मिल जाए ये समझो अपना भाग चांद सूरज सा चमक जाए समझो अपना भाग चांद सूरज सा चमक जाए अरे समझो अपना भाग चांद सूरज सा चमक जाए अरे समझो अपना भाग चांद सूरज सा चमक जाए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो दुर्गा मैया की जय हो सनकादि ऋषियों ने महात्मा नारद जी को अनेक प्रकार से समझाओ कि नारद जी आप चिंता तो ना हो भक्ति के लिए तो आपने साधन बता दिया है कि जाओ वृंदावन में निवास दे दो इसलिए आज से सदैव भक्ति वृंदावन में नित्य करेगी और वृंदावन में निवास करेगी और जे तुम्हारे दो पुत्रों ज्ञान और वैराग्य हैं इनके लिए उचित स्थान है कि जहां जहां भी सत्संग हो और श्रीमद् भागवत हो वहां निवास करेंगे वहां अपने आप ही ज्ञान वैराग्य पहुंच जाएंगे और उनके साथ भक्ति भी वहां आ जाएगी इसलिए जहां पान परमेश्वर का हरि गुण ज्ञान हो रहा हो सत्संग हो रहा हो वहां तीनों आकर के निवास करेंगे और श्रीमद् भागवत की महिमा के गीत गाएंगे जय हो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है हरे श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम 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 बिनो सत्संग विवेक न होई ताकर नाम जपत सब कोई ओ श्री राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्यावज रामचंद्र भगवान की जय हो हरे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है विनु सत्संग विवेक ना होई ताकर नाम जपत सब कोई जहां सत्संग हो रहा हो वहां विवेक ज्ञान वैराग भक्ति सदैव निवास करेगी सत्संग का मतलब है श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो संतों का समागम हो और भगवान पार परमेश्वर का जीवन चरित्र वर्णन हो रहा हो वहां भक्ति ज्ञान वैराग तीनों सदैव निवास करेंगे संत सरय चित जगत हृदय जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुने कर कृपा
राम चरण रति है। अरे सत्संग के लिए तो सदैव भक्ति ज्ञान वैराग निवास करते हैं, और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सदैव इनका समागम होगा, और श्रीमद् भागवत का रसपान बड़े सुंदर मन भाव से कराएंगे। भक्ति ज्ञान वैराग सदैव वहां निवास करेंगे, और इसी से सभी का तार अंतर पार परमेश्वर की कृपा से अवश्य हो जाएगा। जो वो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को अनेक प्रकार से श्रीमद् भागवत का महत्व ज्ञान वैराग की कथा समझाए। सनकादि ऋषि कहने लगे, हरे जा पार्थ परमेश्वर की महिमा और श्रीमद् भागवत का वाक्य अगर तुच्छ प्राणी भी श्रवण कर ले तो उसके जीव मन प्रसन्न हो जाएंगे और परम वैकुंठ का निवासी हो जाता है। जो पुरुषों श्रीमद् भागवत का बड़े मन भाव से श्रवण करे वह पार्थ परमेश्वर के चरण रज को प्राप्त कर लेता है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना बड़ा कठिन है। अरे नारद जी, जब करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। अरे जो फल तप योग समाधि से ना मिले वह सर्वांग रूप में सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करने से मिलता है। इसकी विशेषता का जहां तक भी वर्णन करो वहां तक कम है। इसके सुनने से ही श्री कृष्ण की भक्ति सदा उसके हृदय में निवास करती है। अरे इस कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्ति को वश में रखना, नियमों का पालन करना, किसी पुण्य कार्य के लिए अधिक दिनों का दीक्षित रहना बड़ा कठिन है। इसलिए ऋषि मुनियों ने सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि रखी है। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यह तो आपके बड़े आश्चर्य की बात है कि अवश्य ही श्रीमद् भागवत योग विद्या ब्रह्मा जी के आदि करो श्रीमन नारायण पार्थ परमेश्वर का पूरा जीवन चरित्र आया है। श्रीमद् भागवत सभी के लिए श्रवण करना अति आवश्यक है और इसी से उसकी मुक्ति और पाप परमेश्वर की शरण रज को प्राप्त हो जाती है। अरे श्रीमद् भागवत का महत्व तो केवल इसमें श्रीमद् भागवत का माने महत्व है कि इसमें पूरा फल है और फल में ना तो गुठली है और ना ही कुछ और है। इस फल में पूरा गूदा गूदा ही भरा हुआ है। जैसे किसी प्रकार का भी फल हो तो उसमें बीजे होते हैं, गुठली होते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत तो एक पका हुआ ऐसा फल है जिसमें केवल गूदा गूदा ही भरा हुआ है और से श्रवण करने से ही सभी के कष्टों का निवारण हो जाए और पार्थ परमेश्वर की चरण रजनों की धूल मिल जाती है। अरे मानुष के करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होवे तभी उसके घर में भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन हो पाता है। पार्थ परमेश्वर की बड़ी मनोकामना और पूर्ण कृपा होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद होवे तभी वो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान करवा पाता।
और उसे बड़े भक्ति भाव से श्रवण कर पाता है। इसे सुनने मात्र से ही अनेक जन्मों के पाप दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान पार्वती परमेश्वर की चरण रज की धूल प्राप्त होती है। पार्वती परमेश्वर सदैव उस पे अपना आशीर्वाद और विपत्तियों को दूर करने के लिए शक्ति सर्वत्र बहाते रहते हैं। अरे हमें जो भगवान पार्वती परमेश्वर की लीलाओं का नियंत्रण सुने और अपने हृदय में विराजमान करे और उनके बताए हुए मार्ग पे चले, वह कभी भी अपने जीवन में ना तो पछता सकता है और ना ही उसे कभी कोई हानि हो सकती है। वह सदैव भगवान की परम गति का ही प्राप्त होगा। जीवन में उसको कभी हार ना मिलेगी, सदैव खुशीमय जीवन व्याप्त होगा। अरे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले को नमन है। इसके सुनने वास्ते ही अनेक पापों जो है तो नष्ट हो जाए और पुण्यों की जागृति होती है। श्रीमद् भागवत हो, सत्संग हो, इससे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। और श्रीमद् भागवत की कथा महिमा के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है और स्त्री चरित्र के लिए भी बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि जिसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी उसके किस प्रकार पाप नष्ट हो गए और स्त्री चरित्र भी इस प्रसंग में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया गया है। शुनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, अब तुम्हें मैं और क्या भागवत की महिमा का बखान करूं। आपने तो समस्त भागवत की कथा को श्रवण कर लिया है। अरे इसके सुनने से और किस प्रकार पाप नष्ट हो जावे और पुण्यों का उदय होवे। इसके लाने हम आपके लिए बहुत ही विस्तार पूर्वक एक प्रसंग सुनाना चाहते हैं। शुनकादि ऋषि कहने लगे, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम शहर बसा था और उस शहर में सभी वर्णों के लोग रहते थे और सभी अपने अपने धर्म का पालन कर सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों के विषयज्ञ परम स्मार्त स्रोत नामों में विख्यात ब्राह्मण देवता रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता बड़े तेजस्वी थे, उनके समान ना तो कोई विद्वान था, सदैव सत्य के मार्ग पे चलने वाले। अरे धनवान भी थे, लेकिन उनका काम था कि हम रोज भिक्षा मांगेंगे और भिक्षा ही अपने घर परिवार काशी से गुजारा करेंगे। बड़ा ही तेजस्वी और विनयशील सत्य के मार्ग पे चलने वाला था। ऐसा लगता था आत्मदेव ब्राह्मण के समान कोई दूसरा चंद्रमा जाग उठा हो। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था, भिक्षा मांगा करता। परंतु जितने गुण आत्मदेव ब्राह्मण में थे उससे ही दुगने अवगुण उसकी पत्नी में थे। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली और
आत्मदेव की पत्नी का काम भी था कि जब तक गांव में जाकर के और आस पड़ोस की लड़ाई झगड़े ना करवा दे, जब तक वह भोजन ना करती थी। उसका रोज का यही काम था कि आज इसके घर जाना है और इसके पति से इसकी बुराई, इसकी पत्नी से इसकी बुराई, और दोनों का झगड़ा करवाए, इसके बाद ही वह भोजन कर ले। दूसरों की बात में बड़ा आनंद लेती थी। धुंधली का स्वभाव ही पूर्व प्रकार का स्वभाव, अकारण ही कुछ बकवाद कर ले, बात ही बात में झगड़ती थी। उसको तो केवल अपना खान पान श्रृंगार और शौक में निपुण रहती थी। अरे सूत जी, बेचारे आत्मदेव ब्राह्मणों उसमें किसी प्रकार का सुख ना व्याप्त कर पाए। जब आत्मदेव ब्राह्मणों का आधा जीवन निकल गया और उन्हें ना तो कभी स्त्री सुख हो गई, ना उनकी पत्नी उनकी कोई भी बात मानती थी। उनका तो काम था कि केवल भिक्षा मांग करके लाए और उसी से अन्न पानी भोजन कर ले। अरे एक दिवस का भाव के आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हमारी आधी उम्र निकल गई है और हमारे पास ये धन सुख संपत्ति सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। हम संतान के लिए इतने विवक्त हो रहे हैं। अरे हमें संतान के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से पुण्य कर्म किए, दीन दुखियों को अन्न वस्त्र गो आदि दान करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक धर्म कार्य में बहुत शोधन लगा दिया। लेकिन जब आत्मदेव ब्राह्मण का कोई पुत्र या पुत्री का मुख देखने को ना मिला, तब ब्राह्मण ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से हम दुखी होकर के अपना जीवन का त्याग करने के लिए जा रहे हैं, घर छोड़ करके जा रहे हैं। और दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मणों वन की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते दोपहर हो गई, उन्हें बहुत तेजी से प्यास लगी थी। जब आत्मदेव ब्राह्मण चलते हुए एक तालाब के किनारे पहुंच गए और संताप होने की चिंता में बड़े दुर्बल हो रहे थे, इसीलिए जल पीकर 2 घड़ी ना तो कुछ खाओ है और ना पिया है, केवल संतान की इच्छा में व्याकुल हो रहे हैं। आत्मदेव ने देखा कि महात्मा जी आए हैं और जल पी रहे हैं। तुम जाकर के इनके चरणों में गिर गया और फूट फूट करके रोने लगा। ब्राह्मणों सन्यासियों ने पूछा, ब्राह्मणों अरे तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम इतने जल्दी ही अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने धैर्य धारण करते हुए कहा, महात्मा जी मैं अपने दुखों का क्या कारण वर्णन करूं? मेरे पूर्व जन्म के पापों के कारण अब मेरे पितर मेरी हुई जलांजलि को जल को सींच करके ग्रहण करते हैं। अरे देवता ब्राह्मण आदि अब मेरा दिया हुआ दान भी प्रसन्न होकर ना लेते। अरे महात्मा जी मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे कोई कुछ भी नहीं सुना पड़ता है। अब मैं प्राण त्यागने के लिए ही निष्फल हो गया। अरे महाराज
संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को भी धिक्कार है, संतानहीन कुल का धिक्कार है। हे साधो, मैं जिस गाय को भी पालूं और गाय से ना तो बछड़ा होगा, सर्वथा राज होकर के मृत्यु का प्राप्त हो जाए। अरे मैं ब्राह्मण हूं, धर्म पूर्ण करता हूं, सदैव सत्य के मार्ग पे चलूं, लेकिन मुझे एक श्राप है कि मैं गए गाय का भी पालूं तो बछड़ा ना होवे और हमारी पत्नी के भी संतान ना हो। अरे मैं जो वृक्ष लगाऊं तो वृक्ष भी ना बढ़े, ना भी कभी फूल फलता है। अरे महात्मा जी इस प्रकार बार बार अपने आप को पुत्रहीन बतलाता हुआ महात्मा जी के चरणों में लिपट करके जोर जोर से रोने लगा। महात्मा बड़े योग निष्ठ थे, उन्होंने आत्मदेव के मस्तक पे खिंची हुई रेखाओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया और जान लिया। कहने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण जी, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि आपको अगले 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं है। इसमें स्वयं पार्थ परमेश्वर ने ही लिख दिया है। अब प्रभु के विधान को कौन टाल सकता है। महात्माओं ने कहा, ब्राह्मण देव, हमारी तो यही इच्छा है कि अब पुत्र का मोह त्याग दो, क्योंकि कर्म की गति प्रबल होती है। इसलिए विवेक का आश्रय लो, संसार की वासना को त्यागो और प्रभु की भक्ति में लीन रहो। तुम्हारे प्रवाद देख करके जान लिया है कि तुम्हारे 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं है। इसलिए संतान का मोह त्याग दो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। अरे पूर्व काल में बाहुक के पुत्र सगर और राजा अंग को संतान के कारण बहुत ही दुख भोगना पड़ा। अरे ब्राह्मण देवता, संतान का सुख त्याग दो, संतान के लिए इतने बेचैन मत हो, क्योंकि अगर आप सत्य के मार्ग पे चलने वाले हो और संतान असत्य के मार्ग पे चली गई तो आपका जीवन तो धिक्कार हो जाएगा, आपके धन को भी धिक्कार हो जाएगा। आप तो केवल प्रभु की भक्ति में ही लीन हो जाओ और संतान का मोह त्याग दो। अनेक प्रकार से महात्माओं के समझाने पर जब वो आत्मदेव ब्राह्मण ना माने, कहने लगे, हमें तो संतान सुख चाहिए, संतान दो। महात्माओं ने भी बहुत ही प्रकार से समझा, अरे ब्राह्मण देवता, अगर संतान हो गई और तुम्हारे बताए हुए मार्ग पे ना चले तो कुल का नाश हो जाता है। आपने देखा नहीं है कि अयोध्यावासी राम ने जब रावण असत के मार्ग पे चल गया था तो पूरे कुल का नाश हो गया। अगर संतान इस प्रकार हो गई तो आपके कुल का नाश हो जाएगा, पूरे धन का नाश हो जाएगा। इसलिए जो भगवान ने आपके मस्तिष्क की रेखा में लिख दिया है उसी को व्याप्त करो और अपने जीवन से संतान सुख का मोह त्याग दो, क्योंकि कर्म की गति प्रबल होती है, इसको कोई नहीं टाल सकता। जो पार परमेश्वर ने लिख दिया है वो तो होके रहना। बहुत ही विनय पूर्व महात्माओं ने आत्मदेव ब्राह्मण का समझाओ।
लेकिन ब्राह्मण को कुछ ना समझ में आई। आत्मदेव ब्राह्मण हट करने लगा, आग्रह करने लगा, हे तपोवन महात्मा जी, आप तो महात्मा हो, विधाता के लेख को मिटाने का आप में क्षमता है, आप विधाता के लेख को भी मिटा सकती हो और हमारी रक्षा करो और विधाता के लेख को भी मिटा दो। इसलिए हे महात्मा जी, हमें कोई ऐसा रास्ता धराओ जिससे हमें संतान सुख हो जाए। अनेक प्रकार से जब कहो, आत्मदेव ब्राह्मण ना माने। तुम तो महात्माओं ने कहा कि चलो हम तुम्हें संतान सुख के लाने एक उपाय बता रहे। तस्याग्रम समालोकौ फलमेव दत्योवान् इदं भक्षलयातयम तत्र पुत्रो भवेष्यति। सत्यं शोचतयामेवं भक्तितो भोजनाममा वर्षा विधि स्त्रियाकार तेन पुत्रो निर्मला।